अरे बहना, अब आ भी जाओ, क्या पूरे महीने का आज ही साफ करके निकलोगी? अभी तो मेरे आगे 4 लोग और भी हैं। बहना, पब्लिक टॉयलेट को मजबूर ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे जो बहन अंदर गई हैं उन्हें गए हुए काफी देर हो चुकी है, बाहर आए तो फिर कोई और जाए। 1 घंटे से इस लाइन में लगी हुई हूँ, पता नहीं कब बारी आएगी मेरी। उर्वशी पब्लिक टॉयलेट की लाइन में लगी हुई थी। उसे 1 घंटा लगे हुए हो चुका था और आधा घंटा उसे और वहीं रुकना पड़ा। तब जाकर उसकी बारी आई और गंदा सा पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करके उर्वशी गुस्सा करते हुए ही घर पहुंची। आ गई उर्वशी, ले तेरा नाश्ता मैंने तैयार किया हुआ है, जल्दी से नाश्ता कर लूं माँ? मैं उस पब्लिक टॉयलेट की लाइन में लगे लगे मुझे चक्कर आने वाला था। मेरा तो पूरा दिन ही वहां खराब हो गया। 2 घंटे में मैं वहां से लौट रही हूँ। ऊपर से इतना गंदा टॉयलेट था कि बस मुझे तो उल्टी आने वाली थी। आप हमारे टॉयलेट को अच्छा क्यों नहीं करवा देती हो? टॉयलेट है तो सही हमारा, बस उसकी नाली में कुछ अटक गया है तो पानी निकलता नहीं है। मैं आज उसे करवा दूंगी। नहीं माँ, उसे मत करवाना। मेरी इच्छा है कि आप एक बड़ा सा पत्थर वत्थर लगा हुआ साफ सा टॉयलेट घर में बनवाना, जिसमें बाथरूम भी अटैच हो और उसमें बड़ा सा बाथ टब भी हो। हे भगवान, इस लड़की की इच्छाएं। देख बेटा, तेरी माँ तो गरीब है, जो टॉयलेट घर में है उसी को सही करवाएगी। लेकिन हाँ, देखना, मैं तेरे लिए ऐसा ससुराल ढूंढूंगी जिसमें बहुत बड़ा टॉयलेट और बाथरूम होगा। सही है? नहीं माँ, ससुराल की क्या गारंटी कि कैसा मिलेगा? आप घर में ही करवा दो ना। उर्वशी, चल, बहुत हो गई बेकार की बातें। ज्यादा इस सब में दिमाग और वक्त ना जाया कर। चल घर के काम देख। गीता ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। उर्वशी गीता की इकलौती बेटी थी, जिसकी बड़े घर में रहने की इच्छा थी और सबसे बड़ी इच्छा उसकी ये थी कि वो एक बड़े से टॉयलेट को इस्तेमाल करे। उसके घर में बड़ा सा साफ सुथरा टॉयलेट और बाथरूम हो, जबकि उसके घर में छोटा सा टॉयलेट था। देखते ही देखते ऐसे ही दिन बीत गए और उर्वशी के लिए एक अमीर परिवार ही देखा था, जहां पर ब्याह कर उर्वशी उसकी बहू बन गई। बहू, तेरा गृह प्रवेश भी हो गया। अब बाकी की रस्में हम कल करेंगे। शादी के काम काज में तू थक गई होगी ना, तो जा, अब जाकर तू आराम कर ले। दामिनी, अपनी भाभी को कमरे तक छोड़ा। आप सभी भी अब जाकर सो जाइए, बाकी की सब रस्में अब कल करेंगे। सुनीता ने सभी को कमरों में जाने को बोला। शादी का घर था और ऐसे में कम से कम 100 की तादाद में मेहमान उसके घर में ही थे। उर्वशी की ननद उसे कमरे तक छोड़कर आ रही थी। कितना बड़ा फंक्शन अटेंड किया है मैंने। इतने घंटे एक ही जगह पर बैठे बैठे तो अब मुझे टॉयलेट आ रहा है, मुझे टॉयलेट जाना है, लेकिन कैसे कहूँ? पर मुझे तो इनका टॉयलेट देखने की इच्छा भी है। ननद जी से ही कह देती हूँ। कोई परेशानी तो नहीं है ना उर्वशी? अगर कुछ भी बात हो तो मुझे बेझिझक बता दो। ननद जी, वो मुझे ना टॉयलेट जाना है। हाँ हाँ, तो तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? इट्स ओके, चलो मैं तुम्हें टॉयलेट ले चलती हूँ। दामिनी ने उर्वशी को टॉयलेट दिखाया। उर्वशी उसे देखकर चौंक गई। कितना बड़ा टॉयलेट है, ये तो मेरे मायके वाले घर से भी बड़ा है। वाह उर्वशी, तेरे तो भाग खुल गए। देखो उर्वशी, ये वाला जो टॉयलेट है मेंस के लिए है। ये दरवाजे वाला जो टॉयलेट है, इसमें एक देसी है और दूसरा विदेशी यानी कि इंग्लिश टॉयलेट। तो तुम्हें जिसमें भी कंफर्टेबल लगे तुम जा सकती हो। वहाँ शीशे की दीवार के पीछे बाथ टब और शार है। अभी ना जरा से ये गंदे हो रहे हैं, वो क्या है ना, मेहमान है तो हाड़ जाड़ लगी रहती है। कोई नहीं दीदी, मैं समझती हूँ। उर्वशी ऐसे बोलकर दरवाजे वाले देसी टॉयलेट में चली गई और उसे इस्तेमाल करके बाहर आ गई। टॉयलेट देखने के बाद उर्वशी का मूड अच्छा हो गया था। सुबह के वक्त सारा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में उर्वशी भी जल्दी उठी और जैसे ही वो तैयार होने के लिए पहले टॉयलेट इस्तेमाल करने गई तो उसे वो रात से भी गंदा मिला। हे भगवान, सुबह से ही मेहमानों ने आकर टॉयलेट को सड़ाना शुरू कर दिया। कोई नहीं, इस टॉयलेट को साफ रखने की जिम्मेदारी मेरी है, तो इसे मैं ही साफ करूंगी। 50 लोगों के इस्तेमाल किए हुए टॉयलेट को उर्वशी ने ससुराल के पहले दिन ही साफ करके चमका दिया। चांदी सा चमक रहा है मेरा टॉयलेट तो। जब ये मेहमान चले जाएंगे तो मैं इसे ऐसे ही चमकाए रखा करूंगी। उर्वशी ऐसे बोलकर बाहर आई, जहां फिर वो तैयार होकर नीचे पहुंची। हाँ गई तू बहू? नमस्ते माँ। नमस्ते। सभी बस तेरा ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जा बहू, जल्दी से अपनी पहली रसोई बना ले, उसके बाद मेहमानों को अपने अपने घरों के लिए निकलना भी है। जी। अभी उर्वशी ऐसे बोलकर जा ही रही थी कि तभी दामिनी आई। अरे माँ, मैं टॉयलेट गई थी, बड़ा साफ साफ सा लग रहा था, किसने किया? पता नहीं बेटा। माँ जी, वो मुझे काफी गंदा लग रहा था, इसलिए मैंने टॉयलेट साफ कर दिया। क्या बात है सुनीता, भाभी पहले ही दिन बहू ने तो कमाल कर दिया। अरे बहू, तूने क्यों बेवजह कसरत की, मैं कर देती ना। नहीं नहीं माँ जी, इसमें भला क्या कसरत, ये मेरा ही तो घर है। उर्वशी ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए वो रसोई में आ गई, जहां उसने पहली अपनी रसोई बनाई और सभी को मीठा सर्व किया। बहू के हाथों की पहली रसोई खाने के बाद लगभग आधे मेहमान अपने घर जाने को निकल गए और आधे घर में ही रहे। ये तो बस आधे लोग ही गए हैं, बाकी के आधे कब जाएंगे? माँ जी, बाकी के आधे मेहमान? अरे हाँ बहू,
वो अभी तेरी ननद, उसके ससुराल वाले, तेरी मासी और बुआ सास जी का परिवार वगैरह घर में ही रहेगा। मैंने ही इन्हें रोक लिया। शादी होने के कम से कम 10-15 दिनों बाद तक भी घर में रौनक तो रहनी ही चाहिए। उर्वशी सुनीता की बात सुनकर बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। 10 से 15 दिन घर में रहेंगे और रोज मेरा टॉयलेट सड़ा देंगे। ये भगवान। उर्वशी को घर का टॉयलेट धोने की चिंता थी। आज का दिन तो कुछ यूं खत्म हो गया। सारा दिन घर का टॉयलेट इस्तेमाल हुआ और जब अगली सुबह उर्वशी टॉयलेट इस्तेमाल करने गई तो वो फिर से बहुत गंदा था। ये ननद जी के पति देवांश जी भी ना कितनी बदबू फैला कर निकलते हैं। अगर मैंने नाक से हाथ हटाया तो मेरे तो नाक के बाल भी शायद जल जाएंगे। आज जो भी हो, मैं टॉयलेट नहीं धोऊंगी। अरे उर्वशी बेटा, तू टॉयलेट में ही है? चल अच्छा है। वो मैं कहने आई थी कि टॉयलेट को कल की तरह आज भी साफ कर देना। इतने लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो रोजाना बहुत गंदा हो जाता है। सुनीता उर्वशी को ऑर्डर देकर चली गई। बेचारी उर्वशी का मन नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे सभी टॉयलेट अच्छे से साफ करने पड़े। ये क्या बात हुई? एक दिन मैंने टॉयलेट साफ क्या कर दिया? ये जिम्मेदारी माँ जी ने मेरे ऊपर ही डाल दी। अब तो साफ करना ही पड़ेगा। उर्वशी ने ऐसे बोलकर सारे टॉयलेट को अच्छे से चमका दिया। कुछ देर बाद जब वो टॉयलेट साफ करके नीचे आई तो उसने देखा कि उसकी ननद का पति टॉयलेट की तरफ को जा रहा था। अरे नहीं, ये फिर से मेरे धोए हुए टॉयलेट को सड़ाने जा रहे हैं। गंदी बात आएगी कि मुझे गुलाब के पत्तों वाला परफ्यूम टॉयलेट में लगाना पड़ेगा। और ये बहू कहाँ गुम है? टॉयलेट, मेरा मतलब बुआ जी, मैंने टॉयलेट साफ कर दिया है। आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकती हो। ये पुड़िया भी बहुत बदबू फैलाती है, लेकिन जो भी हो, एक दिन टॉयलेट धोने के बाद तो मैंने ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब 50 लोगों की गंदगी को मुझे अकेले ही साफ करना पड़ता है। उर्वशी बेचारी अपने टॉयलेट को लेकर बहुत टेंशन में आ गई थी। 15 दिनों तक रोजाना 50 लोगों का इस्तेमाल किए जाने वाला टॉयलेट उसने अकेले ही साफ किया, जिस बीच उसे बस टॉयलेट का ही बेराग रहने लगा था। 15 दिनों के बाद सभी मेहमान अपने अपने घर को चले गए। आज तो टॉयलेट ज्यादा गंदा हुआ ही नहीं, क्योंकि अब तो कोई भी घर में नहीं है सिवाय माँ जी के और पूरब जी के। 50 लोगों का टॉयलेट साफ करना आसान नहीं था, लेकिन अब तो कभी मेरा टॉयलेट ऐसा गंदा होगा ही नहीं। ये भी मेरी जिंदगी के यादगार पल रहेंगे।